कभी सोचा है जो पॉपकॉर्न आप खाते हैं या सुबह सुबह जो कॉर्नफ्लेक्स दूध में डालते हैं उसके पीछे कितनी जबरदस्त साइंस लगी होती है। आज हम मक्के की खेती के सारे राज खोलने वाले हैं जो दुनिया की सबसे जरूरी फसलों में से एक है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, वो कौन सी सिर्फ एक गलती है जो मक्के के पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है? इसका जवाब इस पूरी कहानी की जान है, तो बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, खोलते हैं मक्के का बायोडेटा, देखते हैं कि ये है क्या चीज। साइंटिफिक नाम है इसका जिया मेज एल और ये कोई आम पौधा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी मेक्सिको से और ये एक C4 प्लांट है। अब C4 का मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल है। मतलब ये धूप को बहुत ही तेजी से एनर्जी में बदल देता है। और हाँ, मक्का मतलब सिर्फ भुट्टा नहीं होता, अरे इसकी तो पूरी दुनिया है। देखिए जरा, ये जानवरों का खाना भी है, उनका चारा भी, इससे स्टार्च बनता है, इथेनॉल बनता है, कुकिंग ऑयल और हाँ, हमारे सुबह के फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स भी। तो अब आप समझें इसकी सही खेती करना इतना जरूरी क्यों है। तो जब हम अपने हीरो को जान चुके हैं तो अब बारी है उसके लिए एक परफेक्ट मैदान तैयार करने की। मिशन है एक आदर्श खेत बनाना। देखिए, मक्का असल में एक गर्म मौसम का पौधा है और मजे की बात यह है कि इसे अपनी जिंदगी के हर स्टेज पर एक खास तापमान चाहिए होता है। बीज उगने से लेकर दाना भरने तक अगर टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो खेल बिगड़ सकता है। और सिर्फ तापमान ही नहीं, मक्का अपनी मिट्टी और पानी को लेकर भी कह सकते हैं थोड़ा नखरीला है। इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं। और ये सबसे जरूरी बात याद रखिए, पानी का जमा होना या वाटर लॉगिंग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो फिर एक परफेक्ट खेत तैयार होता कैसे है? ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले एक गहरी जुताई होती है, फिर 2 से 3 बार हैरो चलाया जाता है ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी, एकदम महीन हो जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी रॉकेट के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड तैयार करना। और अब आती है असली स्ट्रैटेजी। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा मक्का उगाया जा रहा है। अगर ज्यादा पैदावार वाला हाइब्रिड मक्का है तो पौधों को थोड़ा पास लगाया जाता है। मकसद साफ है, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाना। चलिए, बीज बो दिया गया है, अब शुरू होती है पौधे के बड़े होने की असली जंग। ये वो दौर है जहां उसे सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। जरा इस नंबर को देखिए, 150 किलो प्रति हेक्टेयर। जानते हैं ये क्या है? ये है नाइट्रोजन की वो भारी भरकम डोज जो मक्के की एक फसल को चाहिए होती है। कह सकते हैं कि मक्का नाइट्रोजन का भूखा होता है। लेकिन ये सारा का सारा नाइट्रोजन एक साथ नहीं दे दिया जाता। नहीं, इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहली डोज एकदम शुरुआत में, दूसरी जब पौधा घुटने तक पहुंच जाए, और तीसरी जब उसमें फूल आने का टाइम हो। इससे पौधे को सही टाइम पर सही पोषण मिलता है। और अब हम वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर। याद है वो एक गलती कौन सी है? जवाब बस आने ही वाला है। ये वो पल है जो तय करता है कि फसल बचेगी या बर्बाद होगी। और जवाब है पानी। जी हाँ, पानी। खास तौर पर 3 मौकों पर: जब पौधा घुटने तक ऊंचा हो, जब नर फूल यानी टैसलिंग हो, और जब मादा फूल यानी सिल्किंग हो। इन मौकों पर पानी की कमी का मतलब है पैदावार सीधी आधी। और इन सब में भी वो घुटने तक की ऊंचाई वाला स्टेज सबसे ज्यादा नाजुक है। यही वो एक गलती है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। पानी की चुनौती के अलावा मक्के के और भी दुश्मन हैं, जैसे खरपतवार जो उसका खाना चुरा लेते हैं। फिर है तना छेदक जैसे कीड़े जो पौधे को अंदर से कमजोर करते हैं। और तो और डाउनी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां भी हैं जिनसे इसे लड़ना पड़ता है। तो इतनी सारी लड़ाइयों के बाद अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चैप्टर 4, कटाई। ये वो वक्त है जब पता चलता है कि मिशन कामयाब हुआ या नहीं। तो किसानों को कैसे पता चलता है कि अब फसल काटने का सही समय आ गया है? पौधा खुद सिग्नल देता है। जब भुट्टे का कवर पीला पड़ने लगे और दाने इतने सख्त हो जाएं कि दबाने पर भी ना दबे, बस समझ जाइए कि मेहनत का फल तैयार है। और ये रहा फाइनल स्कोर। यहाँ साफ साफ दिखता है कि साइंस का सही इस्तेमाल क्या कर सकता है। एक तरफ है अनाज मक्का और दूसरी तरफ हाइब्रिड मक्का। पैदावार में जमीन आसमान का फर्क है, लगभग 2 गुना।
यही है इस पूरे साइंटिफिक मिशन की असली जीत। तो अगली बार जब कॉर्नफ्लेक्स का कटोरा सामने हो या मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न, तो क्या उस एक दाने के पीछे की ये पूरी साइंटिफिक कहानी याद आएगी? अगर आपको मक्के की ये जबरदस्त कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे दिलचस्प क्या लगा। आपके कमेंट्स हमें और ऐसी जानकारी आप तक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं।